नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। एग्जिट पोल आ गया और एग्जिट पोल आने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस बहुमत के करीब तो दिख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है कि वो वहां पर सरकार बना ले। वहीं बीजेपी की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिल रहा है, लेकिन बीजेपी दावे कर रही है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। और जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं इस पर भरोसा न किया जाए, बल्कि 10 मार्च का इंतजार किया जाए। तो होगा क्या 10 मार्च को, ये किसी के समझ से बाहर की बात है। मतदाताओं के अंदर दरअसल क्या चल रहा था, किन मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया, वोटिंग किया, ये अलग अलग पैरामीटर पर भी अगर कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करें तो बहुत ही पुख्ते तौर पर कोई नहीं कह सकता कि 10 मार्च का नतीजा क्या होगा। लेकिन एग्जिट पोल जरूर कह रहा है कि हम लोग जो दिखाते हैं उसके नतीजे लोगों से बातचीत करने के बाद जो आते हैं वो दरअसल 10 मार्च के नतीजे से बहुत कुछ मिलता जुलता दिखेगा। अगर ऐसा है तो क्या करेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस डरी हुई है? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय वहां पर आ चुके हैं और माना जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय के आने से कांग्रेस बहुत ही सक्रिय हो गई है। तो क्या उत्तराखंड में जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है? 10 मार्च से पहले जो भी नतीजे आएंगे उसके बाद नफा नुकसान देकर पार्टियां क्या करेंगी, आम आदमी पार्टी का क्या हाल है, पूरी जानकारी पूरी चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन पहले का आप तक पहुंचाते हैं एक रिपोर्ट। एग्जिट पोल के बाद उत्तराखंड में सियासी घबराहट। बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी। क्या देवभूमि में जोड़ तोड़ से बनेगी नई सरकार? एग्जिट पोल कह रहा उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने से दूर है और कांग्रेस ठीक बहुमत के करीब। मतलब कांग्रेस भी सरकार आसानी से बना ले ये मुमकिन नहीं है। बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय एग्जिट पोल के बाद उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कांग्रेस डर रही है, लेकिन दावे भी कर रही है कि इस बार बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। हम बहुत अच्छा बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं, आप देखिएगा। और सारे सर्वेक्षण भी, और सब लोग चौंकेंगे, क्योंकि जनता, ये चुनाव उत्तराखंड की जनता बनाम भाजपा था। लोग परिवर्तन चाह रहे थे और कांग्रेस को के पक्ष में लोगों ने वोट किया है। भाजपा की रणनीति केवल इसी तरह पे आधारित रह गई है। लोगों ने तो उनको नकार दिया है। मैं मानता हूं कि ये जो सारी बातें हैं निरर्थक हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत सरकार उत्तराखंड में बनाने जा रही है। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के दौरे को लेकर गदगद है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के दावे में कोई दम नहीं है, बल्कि बीजेपी की सरकार ही प्रदेश में बनने जा रही है और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता रूटीन की बैठकों के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमें जोड़ तोड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जनता ने कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में मतदान किया है। कांग्रेस एक कॉपी पेस्ट पार्टी है। कांग्रेस ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता आ रहे हैं तो उनके नेता भी आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है वो केवल चुनावी समय पर देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं वो समय समय पर आते रहते हैं, समय समय पर समीक्षाएं लेते हैं, समय समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा होती है कि संगठन के क्या कार्यक्रम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आला नेता जो है वो आते रहते हैं, रूटीनली आते रहते हैं हमारे पास। माना जा रहा है कि एग्जिट पोल को देखते हुए प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सक्रिय है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जोड़ तोड़ के लिए ही बड़े नेताओं की इस वक्त एंट्री हुई है। एग्जिट पोल से दोनों ही पार्टियों में छटपटाहट जैसे बढ़ गई हो, लेकिन इंतजार तो करना ही होगा 10 मार्च का। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो क्या एग्जिट पोल के आधार पर, ठीक है, बहुत चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर कई जो एक्टिविटीज़ हो रही है, कई सियासी गतिविधियां बढ़ी हैं उत्तराखंड में, क्या वो किसी से छिपी हुई है या छिप रही है? इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। विपिन कैंथोला जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। विपिन जी, आपका स्वागत है। दीप वोरा इस वक्त हमारे साथ है, प्रदेश प्रवक्ता। विपिन जी सुन पा रहे हैं आप? जी। दीप वोरा इस वक्त है प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। दीप वोरा जी, आपका स्वागत है।
विशाल चौधरी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। विपिन जी के पास आते हैं। विपिन जी, कैलाश विजयवर्गीय को देखकर कांग्रेस पार्टी कई तरह की बात कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय क्या कर रहे हैं अभी उत्तराखंड में। एग्जिट पोल के नतीजे में आप लोग को बहुमत नहीं दिख रहा है, फिर भी आप लोग दावे कर रहे हैं कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। थोड़ा सा बताइए, कांग्रेस पार्टी असहज महसूस कर रही है विजयवर्गीय, आपके बड़े नेता विजयवर्गीय को देखकर, उनकी असहजता के पीछे की वजह क्या है, जरा बताइए। देखिए गौरी शंकर जी, मुझे पता था कि यह सवाल आएगा और 2-3 दिनों से यही सवाल आ रहा है। देखिए जी। कैलाश जी हमारे राष्ट्रीय, आप समझदार प्रवक्ता हैं विपिन कैंथोला जी, इसलिए पहले से तैयारी होगी इस सवाल को लेकर के। बताइए सर। देखिए गौरी शंकर जी, कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव है और ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए राष्ट्रीय महासचिव आते रहते हैं। कल हमारे संगठन की बैठक थी जिसमें हमारे प्रत्याशी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जो विधानसभाओं के प्रभारी थे, जो चुनाव में जिन्होंने विधानसभा में चुनाव लड़वाया, उस सब लोगों की कंबाइंड मीटिंग थी, उसको लेने के लिए वो आए थे। और देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। भारतीय जनता पार्टी आप कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन के काम हमारे चलते रहते हैं गौरी शंकर जी। एक सतत हमारी प्रक्रिया है। सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है, और संगठन के अभी आगामी कार्यक्रम हैं। जैसे कल कार्यक्रम था विश्व जन औषधि दिवस हमने मनाया था, उसके कार्यक्रम को निमित्त वो आए थे। अभी आने वाला समय जो है उस पर प्रधानमंत्री जी की मन की बात है, उसके कार्यक्रमों को लेकर के किस प्रकार से बूथ स्तर तक कार्यक्रम होंगे, इन सब चीजों पर चर्चा हुई है। और कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारी पार्टी के नेता हैं। वो चुनाव में भी आए, चुनाव में भी उनकी जहां जहां सभाएं लगी थी वहां गए। अब केंद्र इनका कांग्रेस के नेता आते तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, इनके केंद्र के तमाम नेता हैं, अब हमें तो कोई परेशानी होती है। कांग्रेस को दर्द है तो अब हम क्या कह सकते हैं इसमें। मतलब असहज होने के पीछे कुछ खास तरह की बात नहीं है। कांग्रेस बस तो पूछ लेते हैं ना, वोरा जी हैं इस वक्त हमारे साथ, दीप वोरा जी हैं। वोरा साहब, क्या वाकई में कैलाश विजयवर्गीय को लेकर आप लोग परेशान हैं? आप लोग का तो जोश हाई होना चाहिए। इतना अच्छा एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी परिवर्तन के जो दावे कर रही थी उसी के हिसाब से एग्जिट पोल में चीज़ें दिख रही है। भले ही बहुमत के करीब हैं, लेकिन फिलहाल तो जो हम लोग का जो एग्जिट पोल है उसमें तो आप लोग को बहुमत मिलता दिख रहा है। तो फिर कैलाश विजयवर्गीय आ जाएं, चाहे कोई और बीजेपी के बड़े नेता आ जाएं, क्या फर्क पड़ेगा आप लोग को? देखिए, हमें सिरोधारी था 11 का मैंडेट और हमने मेहनत करी, और मेहनत का फल है कि आप जैसे बड़े चैनल और लोकप्रिय चैनल हमें 11 से लेके कोई 30 बता रहा है, कोई 35 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है, 38। तो इसी से पता लग रहा है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। यही हताशा, अतिथि देवो भव। अगर इनका कोई बड़ा नेता आता है, इनकी सरकार है और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जो आ रहा है उसका स्वागत है। लेकिन जो कुठाराघात 2016-17 पे, क्योंकि कुछ ही नेता हैं जो लोकतंत्र का सीना चीर के कुख्यात बने हैं, और उन्हें कुख्यात क्रिमिनल कहा जाता है, पॉलिटिकल उसमें। और जिस तरह सीना चीरा गया और ये प्राइवेट जेट लाके ये तोड़ फोड़ करके ले गए, खैर माननीय हाई कोर्ट से मुक्ति खानी पड़ी और हमारी सरकार दोबारा स्थापित हुई, और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये हैं, वो हैं, सही है, सब कुछ सही है। इन्होंने आते ही सबसे पहले तो यमुनोत्री के जो इंडिपेंडेंट, इनको लग रहा है कि वो जीत रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, उनसे संपर्क साधा। फिर इनको सीएम हाउस में बुलाया गया, फिर 3 घंटे इनको बिठाया गया, फिर उनसे वार्ता की गई, फिर बीएसपी के लोगों से विजयवर्गीय जी ने बात करी है। पूरी इंटेलिजेंस को पता है, एलआईयू को पता है, और सबको पता है कि विजयवर्गीय जी क्या करने आ रहे हैं। लेकिन बंगाल में जो हाल हुआ, नहीं क्या पता है वोरा जी बताइए, खुल के बोलिए ना, हमें नहीं पता है। ये हताशा है, निराशा है, क्योंकि नहीं, हमें इसलिए नहीं पता है कि विजयवर्गीय जी तो हर जगह जाते रहते हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है उनका विजिट होता रहता है। लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करने के लिए वो आते हैं? एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ही तो हैं, क्या इन पे नेता नहीं है? और हाँ, मैं आपको जो कह रहा हूँ आप सुनिए ना उसको। जी, वही चीज तो कह रहा हूँ जो आप प्रश्न कर रहे हैं, उसी का तो जवाब दे रहा हूँ।
सीधी सी बात है कि भाजपा को लग रहा है कि वो जा रही है। अब ये एक इनका मोटो है, ये खुद ही कह रहे हैं कि हम तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, तो ये इनको आगे फिक्स करके रखते हैं और कि किसी तरह जोड़ तोड़ के हमारी सरकारें बच जाएं। कभी सुना आपने मणिपुर में 2 सीट वाली भाजपा सरकार बना रही है? कभी सुना आपने? तो ये हताशा और निराशा है जो बंगाल मतलब में हाल हुआ। तो क्या वोरा साहब, कांग्रेस पार्टी को ये डर है या फिर कांग्रेस पार्टी इनसिक्योर फील कर रही है कि कैलाश विजयवर्गीय चूंकि यहाँ पर आ गए हैं तो पता नहीं जोड़ तोड़ करके हम लोग के कई विधायकों को कहीं मिला न लें और हम लोग जो पूर्ण बहुमत पाते दिख भी रहे हैं, सरकार न बन पाए हम लोग की? मैं तो ऐसा लग रहा है क्या? उत्तराखंडीय की जनता को आगाह कर रहे हैं। हमें कोई वो नहीं है, हम तो विपक्ष में हैं। अब हम सरकार 2 दिन बाद स्थापित करेंगे लेकिन उत्तराखंडीयत का जिसने सीना चीरा हो और जिसने यहाँ पे लोगों को थप्पड़ भी खाया हो, ये सब जग जाहिर है कौन से विधायक से इनका झगड़ा हुआ था कुमाऊं के। तो ऐसे लोगों को अब उत्तराखंड की जनता ज्यादा सहन नहीं करेगी। जो बंगाल में हाल हुआ था वो यहाँ पे हाल होगा। हताशा भरी हंसी, हताशा भरा रोना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि कांग्रेस निराश नहीं है। आपके जितने सर्वे उन्होंने सरकार बना दी है, अब तो 10 तारीख को पता लगेगा जब मशीनों के नंबर्स खुलेंगे। हम पूरे मैंडेट से सरकार बनाएंगे, लेकिन देवभूमि में अगर फिर कुठाराघात होता है तो हम तो साफ कह रहे हैं कि जनता दौड़ाएगी, इनको अच्छी तरह दौड़ाएगी। आप देखिएगा, हमें कोई निराशा नहीं, निराश तो इनके लोग हैं। 3 मुख्यमंत्री। तो अच्छा, क्या कर रहे हैं दीप जी आप लोग कुछ कर रहे हैं इसके लिए? जैसे अगर कैलाश विजयवर्गीय आ गए हैं, जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं कि उनके आने का क्या मतलब है, इस वक्त उनकी क्यों एंट्री हो रही है, क्या उनकी जरूरत? लेकिन ठीक है, आप स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे सुनिए तो सवाल सुन लीजिए ना दीप जी, मुझे बताए आप लोग आपके विधायक न टूटे। आप मेरे से पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता? आपके रिपोर्टर वहां नहीं थे जो वर्तमान में चीजें हुई हैं? नहीं तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हो कि आपके विधायक सुरक्षित रहे? हमारे विधायक सब अपने घर में है, कांग्रेस भवन में है, कार्यालय में है। ये वो लोगों को टिकट दिया गया है जो तब भी विपरीत स्थिति में 2-3 को छोड़ के, जो एक को बीजेपी से एक को टिकट मिला या अब 2 इनके पाले पे चले गए थे, पश्चाताप करके वापस आ गए 3 लोग। नहीं, सुन रहे हैं सभी लोगों का छत्तीसगढ़ का किसी का दूसरे स्टेट का टिकट कटा हुआ है, आपके विधायकों का। नहीं, ये आपको विजयवर्गीय जी ने बताया? ये कैसा तो ये मालूम नहीं आपको? ये कैसा सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं दीप जी? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। बोलिए कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे विजयवर्गीय से क्या मतलब है? किस तरह के टोन में आप लोग बात करते हो पत्रकारों से, है ना? किस तरह के टोन में बात करते? पहले मैं कोई सवाल पूछता था तो कहते थे कि बीजेपी का फेवर कर रहे हैं। जब एग्जिट पोल दिखा दिया आप लोग को पूर्ण बहुमत होता दिख रहा है, तब भी आप कह रहे हो कि विजयवर्गीय जी आपको बताया। विजयवर्गीय से हमारा क्या लेना देना? जान ना पहचान ना। विजयवर्गीय जी को मैं जानता हूँ, विजयवर्गीय जी से कभी मिला नहीं आज तक ना, मुझे जानते हैं अच्छे से। ऐसे कुछ ही बोलते हो दीप जी, है ना? इतना मतलब वरिष्ठ नेता हो कांग्रेस पार्टी का, थोड़ा सा जोश हाई रखिए भाई साहब। 10 आपको तो पूर्ण बहुमत मिल रहा है एग्जिट पोल। आप मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो। विजयवर्गीय जी ने कहा कि आपको, मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये मुझे बताइए दीप जी, आपको डर, आप लोगों को एक डर है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं? प्रत्याशी सब घर पे हैं, कांग्रेस कार्यालय में है, सब यहाँ पे हैं, और विपरीत स्थिति में 2016-17 में ये लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे। ये किसी प्रलोभन में अब आगे नहीं आने वाले। हाँ, तो ये बात हुआ ना, मेरे सवाल का ही जवाब हुआ। आप सीधे विजयवर्गीय जी ने आपको बताया, मैं उनको फोन करके थोड़े बैठता हूं भाई साहब यहाँ पर। विजयवर्गीय जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना दूर का ना नजदीक का। कौन विजयवर्गीय जी? गौरीशंकर जानता है उनको, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। विजयवर्गीय जी बड़े नेता हैं तो उनको हर लोग जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जानता हूँ। जैसे आप जानते हैं वैसे मैं जानता हूँ। गया था 2016 पे। चलिए ठीक है सर, समझ गए, कोई बात नहीं। 10 मार्च का इंतजार है आपको भी, हमें भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से मैं शुभकामना जरूर दे रहा हूं आपको कि बधाई हो, आपकी सरकार बन रही है और क्या चाहिए आपको।
और उस दिन बनेगी नहीं बनेगी अलग बात है। पता नहीं विपिन कैंथोला जी क्यों हंस रहे हैं। बाकी एग्जिट पोल में तो बहुत बुरा हाल है बीजेपी का, फिर भी हंसे जा रहे हैं। हो सकता है कि उनका कॉन्फिडेंस का लेवल आप लोग से हाई हो सकता है कि बीजेपी आगे निकल जाए। मैं आ रहा हूँ विशाल चौधरी, आते हैं सर, आते विपिन जाते हैं। एक सवाल में विशाल चौधरी जरूर लूंगा। विशाल चौधरी जी खूब प्रचार कर रहे थे, दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल, फलां ठिकान, बहुत सारी बातें हो रही थी। पहली बार लड़ रहे हैं, तीसरा विकल्प है, जनता हमारे पीछे है, हम लोग की सरकार बनेगी। और एग्जिट पोल वाले ने तो आप लोग को जगह ही नहीं दिया, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं नदारद, कुछ है ही नहीं। तो फिर किया क्या सर, ये साल भर में क्या किया आप लोगों ने, बताइए। इसको सियासी गोली देना कहा जाता है। किस तरह सियासी गोली दे रहे थे वहाँ की जनता को, जो जनता भरोसा नहीं कर पाई आप लोगों के ऊपर। एग्जिट पोल तो यही कह रहा है, बाकी 10 मार्च आपको, मुझे पता है 10 मार्च की बात करेंगे आप, बताइए। निश्चित रूप से गौरीशंकर जी, एग्जिट पोल जिस प्रकार के भी अनुमान बता रहा है, हम कहीं ना कहीं उस पर विश्वास करने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि हम लोग पहली बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, और जिस प्रकार का जन समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला है तो वो अभूतपूर्व था। और मैं समझता हूँ कि 10 तारीख को नतीजे बिल्कुल भिन्न होंगे। और आप अगर हमारी तुलना की जाए तो एक राजनीतिक दल जिसका जन्म 2014-12 में होता है, अब वो मतलब 9 साल के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बना रहा है, और आज पंजाब जैसे बड़े राज्य में हम लोग सरकार बना रहे हैं। ऐसा मुझे मत बताइए, दिल्ली उल्ली की बात अब मत किया गई, उत्तराखंड की बात कीजिए। नहीं, दूसरी बात मैं दिल्ली फिर पंजाब इधर करने लोगे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उत्तराखंड में आप कह रहे थे ना, आप लोग तो 10-15 दिन पहले बोल रहे थे कि मेरी सरकार बनेगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बहुत अब आप लोग इस बात पर क्यों नहीं अड़ी है, स्थापित होने जा रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ गौरीशंकर जी, मेरी बात पूरी होने देंगे आप? बोलिए सर, बोलिए ना। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय का जो सवाल उठ रहा है उत्तराखंड की राजनीति में, ये कोई मनोरंजन और प्रतिष्ठा या सम्मान का विषय नहीं है। एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि कुछ लोकतंत्र के हत्यारे जो महारथी हैं इस काम में, आप ऐसे प्रकार के लोगों को अगर हम प्रकार के लोगों को अगर हम अपनी परिचर्चाओं में आरोप लगाना क्यों शुरू किया? हत्यारा है लोकतंत्र का, ये है तो लोकतंत्र में आप लोग क्या कर रहे हैं बेहतरीन काम? भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से लोकतंत्र स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? ऐसे मत कीजिए। बीजेपी में अगर कुछ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो आपको अपना गिरेबान भी झांकना होगा। जो सवाल है मेरा, उस सवाल का जवाब दीजिए। विशाल चौधरी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी बीजेपी कांग्रेस मत कीजिए, मैं हर लोगों से कह रहा हूं, कांग्रेस मेरे एग्जिट पोल के हिसाब से जीत रही है, बीजेपी हार रही है। दोनों की स्थिति नेक टू नेक है। आम आदमी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। खूब गोली आप लोग दे रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। केजरीवाल का मॉडल लाए, दिल्ली का मॉडल लाए, अब हजारों वादे आप लोगों ने किए। एक वादे पर एग्जिट पोल में दिख रहा है कि कोई भरोसा वहाँ की जनता ने नहीं किया। मैं पूछता भी था आप लोग से सवाल, ये दिल्ली मॉडल और केजरीवाल मॉडल उत्तराखंड में क्यों कर रहे हो भाई साहब आप लोग? मैं सलाह भी दिया करता था आप लोगों को, आप लोग माने नहीं। आप लोग उत्तराखंड के हिसाब से बात ही नहीं कर रहे थे वहां पर। मैं आपको इसके बाद आप अब कोई भी सवाल करेंगे तो बीजेपी वाले को गाली दोगे, फिर थोड़ी देर बाद कांग्रेस वाले को गाली देने लगोगे। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि एक लोकतंत्र के महापर्व में ये हत्यारा क्या कह रहे हैं? हत्यारा कोई आपको कोई गाली नहीं दिया ना अभी ना, आप हत्यारा, लोकतंत्र का हत्यारा आ गया। मैंने किसी का नाम कैलाश विजयवर्गीय का नाम ले रहे हैं आप डिसाइड क्यों कर रहे हैं सर? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। डिसाइड क्या? तो आप छद्म भाषा का प्रयोग करोगे और मैं डिसाइड भी नहीं करूंगा। आप मेरी बात सुनिए, इसको छद्म भाषा कहा जाता है। तर्कशास्त्र पढ़े हैं सर, फिलॉसफी पढ़े हैं? मध्य प्रदेश में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़कर अपनी सरकार बना रहे हो। गोवा, मणिपुर में आपकी ये स्थिति, मतलब आप क्या मजाक कर रहे हो? जब सरकार जब जनता आपको मैंडेट नहीं दे रही है तो चोर दरवाजे से सरकार बनाने की स्थितियां मत बनाइए सर। लोकतंत्र की स्वस्थ राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। अगर उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को बहुमत देती है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे हमें आपका जो भी देश है हमें स्वीकार है। देखिए एग्जिट पोल में तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है विशाल चौधरी, चाहे कुछ भी बोल लीजिए आप, एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा। 10 मार्च को कह रहे हैं यू टर्न हो जाएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 15 साल से मैं भी देख रहा हूं, इलेक्शन कंटेंट्स पर ही काम करता हूं और एक अच्छा साइफोलॉजी भी हूं मैं। 15 साल के दरमियान मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी को 1 सीट मिल रहा है तो उसकी सरकार बन रही है ना। आम आदमी पार्टी का भी हम लोगों ने किया है, और जहां बनने वाली थी सरकार आपकी, वहां पर दिखाए थे हम लोग की बन रही है सरकार, तो बनी, है ना। हम लोग अभी तक जितने भी
जितने भी एग्जिट पोल किए हैं ना, चाहे वो बिहार का एग्जिट पोल हो, छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल हो, या जो कल आप लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल का जो भी हम लोगों ने दिखाया था, सब सही था भाई साहब। इसलिए तो कह रहा हूँ कि हम अपने एग्जिट पोल पे भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग ठीक है, हम लोग का कैलकुलेशन ठीक है, नेक टू नेक फाइट है कांग्रेस और बीजेपी में, तो वो हम दिखा रहे हैं, ये हम नहीं दिखा रहे हैं। गौरीशंकर का थोड़ा ही काम है, पब्लिक से बात किया, उसके आधार पर कैलकुलेशन स्वीकार कर रहा हूं ना जी। कि जो भी उत्तराखंड की जनता का देवभूमि की जनता का जनादेश है वो हमारे सर माथे ठीक पर है, सर आंखों पर है, लेकिन भाई साहब प्रचार में तो ऐसा आप लोग कर रहे थे ना कि प्रचार में तो ऐसा कर रहे हैं पूरा उत्तराखंड जीतने वाले। विपिन कैंथोला जी आ रहे हैं, विपिन कैंथोला जी, आप लोग को थोड़ा सा घबराहट नहीं हो रही है? विपिन कैंथोला जी, एग्जिट पोल में तो मामला ठीक नहीं है, और सिर्फ मैं अपने एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम अधिकतर जगह जो एग्जिट पोल हुआ है उसमें आप लोग पिछड़ रहे हैं, सरकार बनने से आप लोग दूर है। तो ये जोड़ तोड़ गुना भाग ये सब गणित, ठीक है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं किसी पार्टी के ऊपर, अगर इसी एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आएंगे तो फिर क्या इस पर क्या कहेंगे विपिन जी? फिर तो जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना आपको। देखिए गौरीशंकर जी, अगर जो 2017 के आप एग्जिट पोल देखेंगे तो तमाम एग्जिट पोल जो है भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 और 35 से 38 ऐसी सीटें दिखा रहे थे, और जब रिजल्ट आया तो 57 का हमको मैंडेट मिला। तो आज जिस प्रकार से उस समय पर था, इसी प्रकार से आज भी उत्तराखंड की जनता ने, जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो 5 वर्ष में काम किए उस पर अपनी मोहर लगाई, ये 10 तारीख को दिख जाएगा। और देखिए गौरीशंकर जी, अभी ये कह रहे थे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या किसने की है देश की जनता जानती है। इस देश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है ये देश की जनता जानती है। इतिहास देखना चाहिए कांग्रेस के लोगों को और कांग्रेस के प्रवक्ता गणों को। आप अपनी असफलता का ठीकरा, अपने नेताओं की असफलता का ठीकरा सब लोग जानते हैं कि 2016 में क्या हुआ था गौरीशंकर जी। हर कोई आप भी जानता है कि 2016 में इस प्रदेश के मुखिया अपनी सरकार को बचाने के लिए स्टिंग में फंस गए थे। हर कोई जानता है कि आपकी कांग्रेस की जो लड़ाइयां थी, जो आपके नेताओं की लड़ाइयां थी, उस कारण आपकी कांग्रेस में फूट हुई है। आप ठीकरा दूसरी पार्टी को फोड़ते हैं, आपके लोग आपस में लड़ते हैं। अब ये कहेंगे कि राजस्थान में लड़ते हैं, अभी देखना 10 तारीख को ये ठीकरा दोनों पार्टियां ईवीएम में फोड़ने वाली है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। ईवीएम में क्यों फोड़ेंगे हम लोग? अभी देखिए गौरीशंकर जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी से इन्होंने टेंडेंसी बना दी है। चलिए ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है कैंथोला साहब, हल्का फुल्का हम लोग डिस्कशन सुनिए। मैं तो हर लोगों से कह रहा हूँ, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता है या फिर कांग्रेस के नेता है, सुनिए विपिन जी, बहुत हम लोग चर्चा एकदम हल्के फुल्के अंदाज में कीजिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, तो मैं तो हंस ही रहा हूँ गौरीशंकर जी, मैं तो हंस रहा हूँ। एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम से दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ गलत हो जाए, कौन जानता है। दीप जी को भी मैं कह रहा हूँ, दीप जी आराम से रिलैक्स, 10 मार्च को रिलैक्स, मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए सबको, क्यों परेशान होना। लेकिन हाँ, जो मैं आ रहा हूँ दीप जी के पास एक सवाल लेकर के। दीप जी, इसके बावजूद देखिए एक सवाल बड़ा लाजमी है, बहुत अधिक कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं तो जोड़ तोड़ कई तरह का डर भी सताने लगा है आप लोगों को, इसके बावजूद हर विधायकों पर भरोसा किया जा सकता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक इधर उधर कर ले और कांग्रेस पार्टी को कुछ पता ही नहीं चले? तभी तो इस तरह की खबरें आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में बड़े होटल को बुक किया गया, वहीं रखा जाएगा सबको सीधे 10 मार्च, जब तक मतलब सरकार बनने की बात नहीं आएगी तब तक उनको वहाँ से वापस नहीं लाया जाएगा, सब वहीं से देखेंगे पूरा रिजल्ट को। बताइए सर, दीप जी। देखिए गौरीशंकर जी, यहाँ उत्तराखंडियत जीत रही है, कांग्रेस नहीं जीत रही। उत्तराखंडियत के मुद्दे जीत रहे हैं, जनता जीत रही है। ये 3 मुख्यमंत्री देने वाले गुटों में पार्टी, बीजेपी नाम की पार्टी कहीं रह गई है? बीजेपी पार्टी कहीं रह गई है? ये तो वन मैन आर्मी है। 2G स्पेक्ट्रम में उत्तराखंड की बात करते हैं, बताइए। हाँ, 2G स्पेक्ट्रम के लिए बोलने वाली पार्टी मुंह की खाती है सुप्रीम कोर्ट में, खाती है नहीं खाती? लोक आयुक्त की बात करने वाली और केजरीवाल जी के पीछे छुप के अपने लोग आगे करके जनता को गुमराह करने वाली पार्टी फिर मुंह खाती है लोक आयुक्त में। एक भी इनके कई लोक आयुक्त है? पी चिदम्बरम जी को जबरदस्ती अंदर डाला जाता है, सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाती है, ईडी और सीबीआई लगाती है। तो ऐसे ही
अमित शाह जी ईडी सीबीआई का खतरा देके किसी को जबरदस्ती अपनी पार्टी में अंदर कराते हैं, ठीक है। इन पे नेता तो है ही नहीं। तो क्या ये ये बेचारे तो सब ऐसे ही उत्तराखंड बोलते में रह जाएंगे ये सब मुद्दे काम और आए ऐसे ही क्या, दांत जो भी आप दिखाते बोल रह रहे हैं हम जाएंगे लोग के और सामने? दूसरे पार्टी के इन्हीं सब आके मुद्दों बनते पर जाएंगे आपको थोड़ा ही वोट मिला और ये होगा हमें दीदी। बोलते रह जाएंगे। ये हंसने से और जोर। चलिए ठीक है, वैसे समय खत्म हो रहा है, मैं एक आध सवाल और ले सकता था लेकिन अब समय खत्म हो रहा है। चलिए, आप तीनों मेहमान यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नौटंकी करनी। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।